अलग ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे, हम अल्कोहल के केस में देखेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती हैं क्योंकि कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। जितने भी ये मैंने तरीके अभी बताए हैं सारे के सारे करेक्ट हैं। हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पूरा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे कि एक्चुअल में हम नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स का, कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ये समझने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं। मेनली हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी और दूसरा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमें पता है जो सैचुरेटेड होते हैं उसमें हमारे पास बस एल्केन्स ही आते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अनसैचुरेटेड को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला CnH2n और इसका CnH2n-2। मैंने आपको बताया था लर्न भी कैसे करना है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है बिकॉज यहाँ पे एन है, ए सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, ई उसके बाद आता है, सो 2 ऑब्वियसली 1 के बाद आता है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। वाई लास्ट में आता है, सो यहाँ पे थर्ड बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। अब जो हमारे पास मेनली हाइड्रोकार्बन्स हैं, हमें पता है इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में। बट अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड होता है ना। कभी आपने देखा है कि हम कह रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है? नहीं। तो यहाँ पे जो हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, दिस बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन एटम्स। बट अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वहां पे तो देखो क्या होता है, वहां पे सिंगल बॉन्ड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो इसको मैं हटा देती हूँ, रुको इसको रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था। अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन से कह दिया भैया तुम चले जाओ, ब्रोमीन को यहाँ पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच हो गया। यहाँ पे भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इसका होगा, तो ऐसा बॉन्ड भी तो पॉसिबल है ना। तो ऐसा ग्रुप, ठीक है, जिसमें ये हेट्रो एटम होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। पहले इसको समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे हाइड्रोजन इनिशियली था और इस कंपाउंड को हम प्योरली क्या कहेंगे, एक हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बस हाइड्रोजन और कार्बन है। अब एक ऐसा एटम आया जिसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो उस एटम को हम क्या कहते हैं, उसको हेट्रो एटम कहते हैं। अब हमें पता है, आपने लास्ट क्लास में होमोजेनस कंपाउंड्स एंड हेट्रोजेनस कंपाउंड्स पढ़े होंगे। ठीक है, होमो मैंने आपको वहां पे बताया था कि सेम होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। वैसे होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट। तो यहाँ पे जैसे होमोजेनस की अगर हम बात करें तो सेम है, तो देखो यहाँ पे सेम एटम्स हैं, सिर्फ हाइड्रोजन ही है। बट यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन के अलावा एक और आ गया, तो डिफरेंट है, ये अलग है, उससे हटके है ना, अलग अलग चीजें मिली हैं, तो हेट्रोजेनस हो गए। तो यहाँ पे ये जो एटम आया है जिसने हाइड्रोजन की जगह ली है किसी हाइड्रोकार्बन में, उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। हेट्रो एटम का जो ग्रुप है, ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे तो सिर्फ एक एटम है, अलग ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, हम अल्कोहल के केस में देखेंगे वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे। सो वो जो पूरा ग्रुप है वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है किसी भी कंपाउंड को
ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, अल्कोहल की अलग है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अलग होगी, एल्डिहाइड की अलग होगी। तो उस केस में देखो क्या होगा, वो अलग प्रॉपर्टीज दे रहा है उस पर्टिकुलर कंपाउंड को, और ये ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम जाके देखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा क्या है, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है, बट अगर सिर्फ ये हाइड्रोजन एटम के साथ ही बना रहा है तो उसको हम एक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अगर हैलोजन है, जैसे ब्रोमीन क्या है, हैलोजन है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे पास हैलोजन्स होते हैं, इनको हम हैलोजन्स कहते हैं। जो 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, उस पूरे को ही हम हैलोजन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी एक ऐसा एटम आ गया है, उसके साथ अटैच हो गया है, जैसे कोई हैलोजन है या ऑक्सीजन है, तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड। इस हाइड्रोजन की, इस हाइड्रोकार्बन से हम इसकी जगह ले सकते हैं, हम नहीं मतलब एटम लेंगे। ठीक है, तो एटम जगह ले सकते हैं बाय these elements such that the valency of carbon remains satisfied। कार्बन की वैलेंसी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको टोटल चाहिए हैं। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन नहीं है तो ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है, क्लोरीन के साथ भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है ना, बट उस केस में फिर हाइड्रोजन का नंबर कम हो जाता है। ये हमने एल्कीन्स और एल्काइंस में पढ़ा है। तो वही चीज हम इन दूसरे एटम्स के साथ भी कर सकते हैं, बट जो कार्बन की वैलेंसी है वो सैटिस्फाई होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेट्रो एटम, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो हेट्रो एटम क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, उस हाइड्रोकार्बन चेन में आप हाइड्रोजन की जगह ले रहे हो, आप नहीं, एक एटम हाइड्रोजन की जगह ले रहा है, उस एटम को हम क्या कह रहे हैं, हेट्रो एटम कह रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे और भी हमारे पास कुछ चीजें हैं। These heteroatoms and the group containing these confer यानी कि they provide, ठीक है, specific properties to the compound and hence are called functional groups। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस वो हमको शो करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। सो जो भी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल हैं, केमिकल हैं, वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, उसके बाद दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस ये देंगे ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम रिएक्शंस तो नहीं पढ़ने वाले हैं उतनी ज्यादा, बस एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो अलग अलग होगी। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे मैं एक रेड पेन ले लेती हूँ। ठीक है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स, ये सब हमारे पास क्या है, दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फॉर्मूला होगा तभी जाके, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं हम कह रहे हैं ना, तो इनके फॉर्मूलाज भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो सबसे पहले देखो हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का क्या मतलब हुआ, पहले तो यहाँ पे एल्केन आया हुआ है। एल्केन आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन होता है। हैलो कहाँ से आया, देखो हैलोजन से आया। हैलोजन क्या होता है, अभी हमने देखा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला RX बनता है। X यहाँ पे क्या डिनोट करता है, X डिनोट करता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन को, यानी कि कोई भी हैलोजन को डिनोट कर रहा है X। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो R है ये क्या है, इसका मतलब समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि RX हमने आखिरकार लिखा क्यों है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कोई भी एल्केन है, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दो, रिमूव कर दो, तो बनता है यहाँ पे एल्काइल ग्रुप। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया
तो क्या बनेगा CH3। और ये बॉन्ड मैंने क्यों डिनोट करा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, यहाँ पे एक और बॉन्ड बचा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कहेंगे, ठीक है। इन द सेम वे हमारे पास C2H6 क्या होता है, दैट इज इथेन। अब यहाँ पे से अगेन मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो C2H5 बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इथाइल कहेंगे, ठीक है। तो विच मीन्स यहाँ पे इसको हम एल्काइल कहते हैं और एल्काइल को हम R से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड और बन सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन को अटैच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो गया है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। और अगर हम IUPAC नेम की बात करें कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो हैलो एल्केन आया ना, तो इन द सेम वे BR के लिए आता है ब्रोमो, ब्रोमो। और ये क्या है, हमारे पास मिथाइल है, बट एक्चुअल में ये क्या था, ये तो था हमारे पास मिथेन, तो इसका नेम क्या होता है, ब्रोमो मिथेन, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने I कर दिया, ठीक है, यहाँ पे I अटैच कर दिया, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो तो सेटिस्फाई हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे आइडो इथेन, ठीक है। ये IUPAC नेम्स हैं, ये आप ध्यान रखना, इन्हीं को हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, तो इसको मैं मिथाइल ब्रोमाइड भी कह सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसको मैं इथाइल आयोडाइड भी कह सकती हूँ, बट यहाँ पे ये IUPAC नेम्स नहीं हुए, ये नेम्स भी करेक्ट है, बट अगर आपसे IUPAC नेम ही पूछा गया है तो आपको यही नेम्स लिखने हैं। वो नॉमेनक्लेचर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने RX क्यों लिखा हुआ है। ये हमारे पास उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप आएगा, एल्काइल के साथ क्या अटैच हो जाएगा, एक हैलोजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अल्कोहल, ये भी बहुत सिंपल है, ये होता है ROH। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 4 हाइड्रोजन थे, ठीक है, कार्बन के पास। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन की जगह ले ली, और किसने वो जगह ली, OH ने। तो बस ये क्या हो गया, देखो ये क्या है मेरे पास, ये CH3 ही तो हुआ, तो CH3OH। इसको मैं क्या कह रही थी, अभी हमने इसको मिथाइल कहा था, और ये एक एल्काइल ग्रुप था। सो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया, ROH बन गया। तो यहाँ पे भी हमारे पास जनरल फॉर्मूला ROH होगा। R हमारे पास क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये आप मेंशन कर दो, एल्काइल ग्रुप होता है हमारे पास R, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, आगे देखते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास होता है एल्डिहाइड। अब देखो इसको भी समझते हैं। एल्डिहाइड हमेशा ना, एल्डिहाइड जो है वो एंड कार्बन पे अटैच होता है, ठीक है, ये चीज नोट करो। ये कभी भी मिडिल कार्बन पे अटैच नहीं होगा, बीच में कोई सा भी कार्बन ले लो, वो कभी भी बीच में से किसी भी कार्बन पे अटैच नहीं होगा, वो हमेशा एंड कार्बन पे ही अटैच होता है। इसका भी रीजन है, देखो समझते हैं। CH3 CH2 CH2 CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब ये अगर बीच में होता तो यहाँ पे, चलो कार्बन कार्बन ही बना के सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड कंप्लीटेड हैं, अगर मैं डबल बॉन्ड O और H दोनों ही लाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा डबल बॉन्ड O और H दोनों ही है ना। अब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले आई तो क्या यहाँ पे मैं H भी ला सकती हूँ, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं ना ऑलरेडी, 2 3 4, ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो ये कभी भी बीच वाले किसी भी कार्बन पे नहीं आ सकता है। सेम चीज देखो यहाँ पे भी होगी, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है एक और हाइड्रोजन आ सके, नहीं आ सकता है। यहाँ पे और यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे पास, एंड कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O और H, तो ये आ गया यहाँ पे, है ना, आ गया क्लियरली। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड होगा, या फिर इस कार्बन पे भी अटैच करोगे तो ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ये जो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये दूसरा ग्रुप होता है, ये कीटोन का होता है। ये हमेशा किसी ना किसी मिडिल कार्बन पे ही आएगा, ये एंड कार्बन पे आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है, आप समझ गए ना, क्योंकि कीटोन अगर एंड पे आ गया तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड अगर बीच में आ गया तो वो कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन भी समझ में आ गया ना,
यहाँ पे देखो 4 मैंने कार्बन लिए हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O अगर आ गया है तो बस सिंपल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कीटोन है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसके साथ R ही होगा, और यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O एंड R डैश। R डैश क्यों लिखा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि दोनों सेम ही एल्काइल ग्रुप्स हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो CH3 है, यानी कि इस साइड पे मिथाइल ग्रुप है और इस साइड पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा है, R C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों ही क्या है हमारे पास, दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स ही हैं, बट दे आर डिफरेंट, दे कैन बी डिफरेंट, दे कैन बी सेम ऑल्सो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बस हमारे सिलेबस में है CBSE में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O OH। देखो C पे डबल बॉन्ड O है और ये बीच वाले कार्बन पे है तो कीटोन है। ठीक है, एंड कार्बन पे है विच मीन्स उसके साथ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है। अगर डबल बॉन्ड O है, इसके साथ OH है, यानी कि वो अल्कोहल वाला पार्ट, ठीक है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, चलो इसमें भी हम देखते हैं, यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ले लेती हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं। CH3C, अब देखो ये कार्बन 3 और बॉन्ड्स बना सकता है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O में ले आई और यहाँ पे OH आ गया, तो इसके पास कितने बॉन्ड्स हो गए, टोटल 4 हो गए हैं। तो विच मीन्स यहाँ पे भी कार्बन की जो वैलेंसी है वो सैटिस्फाइड है। जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे सब में वैलेंसी क्या है, सैटिस्फाइड है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा फंक्शनल ग्रुप वाला। इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ गया, इसको हमने, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको अच्छे से इस चार्ट को देख लो। एस्टर और ईथर ये दोनों आपके सिलेबस में उतने नहीं हैं, नोमेनक्लेचर में मेनली ये ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल क्या हो गया, OH हो गया। ठीक है, कॉमन फॉर्मूला ROH हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे। ठीक है, CH3CH2OH है, तो यहाँ पे एथेनॉल इसका नेम हो जाएगा। नेम कैसे करना है, नोमेनक्लेचर क्या है पूरा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्डिहाइड देखो, C डबल बॉन्ड OH RCHO, ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। कीटोन बीच वाले पे आएगा, तो RCO R डैश भी लिख सकते हो या R भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हम देख चुके हैं, RCOOH होगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो जो एस्टर होता है, हम पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में, तो वो क्या होता है, RCOOR होता है, ये इस तरीके से बनता है, डबल बॉन्ड OR, जैसे OH था वैसे ही OR होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी एन एस्टर। समझ में आया, तो ये हमारे पास एस्टर होता है, इसीलिए इसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, देन ईथर आता है हमारे पास, ये ROR के फॉर्म में होता है या ROR डैश। यहाँ पे इथेरियल ऑक्सीजन बीच में होता है, तो कुछ इस तरीके से होता है, देखो CH3O CH3, या फिर ये भी लिख सकते हैं CH3O C2H5। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास, दीज आर ईथर्स। ईथर भी देख लिया है, एस्टर भी देख लिया है, बट नोमेनक्लेचर इनसे उतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होमोलॉगस सीरीज। बहुत ही सिंपल होती है होमोलॉगस सीरीज, चलो देखते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमो का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, एक सीरीज है जिनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नहीं सॉरी फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, यही है होमोलॉगस सीरीज का मतलब। अब हमने एल्केन्स पढ़े हैं, हमने एल्कीन्स भी पढ़े हैं और हमने एल्काइंस भी पढ़े हैं। ये तीनों ही हमारे पास इंडिविजुअली होमोलॉगस सीरीज है, यानी कि एल्केन की एक अपनी पूरी होमोलॉगस सीरीज है। सबसे पहले देखो क्या आता है, CH4 मीथेन, इथेन, ये क्या होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, देन पेंटेन। ठीक है, चलो अभी के लिए मैंने 5 ही लिखे हैं। यहाँ पे भी देखें तो क्या होगा, CH, यहाँ पे सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, CH तो होता ही नहीं है, C2H4, ठीक है,
C3H6, C4H8, C5H10, इसको हमने क्या ही कर दिया, सही से लिखते हैं H10 एंड C6H12, ठीक है। यहाँ पे भी C2H2 हो जाएगा, देन यहाँ पे C3H4 हो जाएगा, देन C4 होगा यहाँ पे C5 एंड C6 तक लिखते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने कंपाउंड्स लिख लिए। अब देखो एक सीरीज में, देखो ये एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है और ये तीसरी सीरीज है, तो कोई भी एक सीरीज ले लो, इनमें से दो कंसेक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक आने वाले कंपाउंड्स ले लो, दोनों में डिफरेंशिएट करो कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो हर केस में जो भी कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होंगे किसी भी एक होमोलॉगस सीरीज में, उनका जो डिफरेंस है वो CH2 आएगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। जैसे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 कार्बन है 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन बचा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 6 है 4 है, तो CH2 आ गया, ठीक है। इन दोनों को करो, यहाँ पे भी CH2 आएगा, हर केस में CH2 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 आएगा, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2 ही आएगा। सेम देखो, अगर मैंने ये दोनों कंपाउंड्स दिए हैं, आपको ये और ये नहीं लेने हैं, ठीक है, आपको कंसेक्यूटिव लेने हैं, एक के बाद एक आने वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे 1 कार्बन बचा 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 कार्बन बचा 2 हाइड्रोजन। तो होमोलॉगस सीरीज में जो भी हमारे पास एक सीरीज में 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स होते हैं, उनका डिफरेंस हर केस में CH2 यूनिट का ही आता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब CH2 यूनिट का मतलब क्या हुआ, कार्बन का आपको पता है कितना मास होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, और 2 एटम्स हैं, सो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 14। सो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स। ये भी आप कह सकते हो या आप ये भी कह सकते हो कि CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बस वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अ होमोलॉगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि एक ही सीरीज की हम बात कर रहे हैं। अगर आप अल्कोहल की सीरीज ले लो, ठीक है, सबसे पहला क्या बनेगा हमारे पास CH3OH, फिर क्या होगा C2H5OH। इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का ही आएगा। और इसमें कोई सा भी आप अल्कोहल ले लो, सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे यहाँ पे भी हम डाउन द ग्रुप जाएं, तो देखो कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है। कार्बन का नंबर अगर इंक्रीज होगा सो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, जिसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो हमेशा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती हैं। ये चीज ध्यान दो, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहती हैं, क्योंकि कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ऑन द अदर हैंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी, यानी कि आप कोई सा भी अल्कोहल ले लो, वो सेम केमिकल रिएक्शन आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद दे शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एक ही जनरल फॉर्मूला है इसका। एल्कीन कोई सा भी मैं ले लूं, अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला इसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो सेम रहता है सारे ही कंपाउंड्स के लिए। इन द सेम वे एल्काइंस के केस में भी वही है, अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम है, तभी तो हमने कहा ना ROH होगा। तो जितने भी आप कंपाउंड्स ले लो, उनका जो जनरल फॉर्मूला है एक होमोलॉगस सीरीज में वो सेम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो सब इंक्रीज करते हैं जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो। 2 consecutive elements differ by CH2 यूनिट या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम जनरली 14U भी लिखते हैं या 14AMU भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इतना डिटेल में हमने होमोलॉगस सीरीज को देख लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज ये तो हमने देख ही लिया है, बस यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। CH4 है, C2H6 है, C3H8, C4H10, सब में
CH2 का ही क्या है डिफरेंस है, एल्केन एक सीरीज है हमारे पास, देन एल्काइंस है एंड अल्कोहल्स भी यहाँ पे ले रखा है। देखो अल्कोहल ROH हमारे पास फॉर्मूला आएगा। मैंने कहा सबसे पहला कंपाउंड CH3OH होगा, दूसरा C2H5OH, ठीक है, देन C3H7OH। तो सब में क्या है CH2 का ही डिफरेंस है। ये अल्कोहल की सीरीज है, आप एल्डिहाइड की सीरीज ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की ले लो, कीटोन की ले लो, कोई भी सीरीज ले लो, ये सब के सब क्या है होमोलॉगस सीरीज ही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मान लो आपको 4 कंपाउंड्स में देती हूँ, ठीक है, चलो अभी पढ़ लिया ना होमोलॉगस सीरीज, अब क्वेश्चन भी करो। C5H10, ठीक है, C5H12, ठीक है, फिर मैंने लिया है C4H8 एंड मैंने लिया है C3H6। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इस होमोलॉगस सीरीज में नहीं आता है, वो आपको आंसर करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि कोई भी होमोलॉगस सीरीज हम लेंगे तो उनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो आप बस जनरल फॉर्मूला के बेसिस पे चेक करो। देखो 5 का डबल क्या होता है 10, तो विच मीन्स ये मेरे पास क्या है एल्कीन है। ये क्या है देखो इसमें डबल करके +2 हो रहा है, यानी कि ये क्या है एल्केन है। यहाँ पे देखो इसका डबल हो रहा है तो ये भी क्या है एल्कीन है, ये भी क्या है एल्कीन है। सो ये तीनों सेम है, ये इस होमोलॉगस सीरीज में नहीं आ रहा है। सो आपका आंसर क्या होगा C5H12। दिस बिलोंग्स टू अ डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज। इस तरीके से आपको आंसर करना है। आपको यहाँ पे तो कम कार्बन हमने लिए हैं, ज्यादा कार्बन के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। जैसे C50 मैंने ले लिया H100, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, कार्बन का नंबर कितना भी आप बढ़ा दो, यहाँ पे डबल करोगे तो अल्टीमेटली वही आएगा। तो विच मीन्स ये भी कौन सी सीरीज में है, एल्कीन की सीरीज में ही आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और नॉमेनक्लेचर से पहले हमको आइसोमर्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं सब हम आज ही पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है, आइसोमर्स। आई होप आप सभी को भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है। तो आइसोमर्स को हम पढ़ते हैं। आइसो अगेन आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो आइसोमर्स ऐसे हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनका सेम क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो सेम होंगे, बट डिफरेंट भी होता है कुछ। और डिफरेंट क्या होता है, दैट इज दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर आप इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है दैट विल बी डिफरेंट इन द केस ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। अब मेरे पास क्या है, इसमें सबसे पहले हमने ले लिया 3 कार्बन 4 कार्बन का इस तरीके से सेट, ठीक है। अब कार्बन की स्ट्रेट चेन भी बन सकती है और इसमें मैं ब्रांचिंग भी तो कर सकती हूँ ना। एक कार्बन मेरा मन किया कि इधर पे मैं ले लूं तो ऐसे भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, फिर हम आगे की चीजें चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड है तो 3 और हाइड्रोजन आ सकते हैं। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 और हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 और हाइड्रोजन और यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 3, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है बस इस कार्बन के पास। यहाँ पे भी 3 आएंगे। यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे बस 1 हाइड्रोजन आ सकता है। अब मैं दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करूंगी। ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखती हूँ। कार्बन कितने हैं, 4 क्लियरली मुझे दिख रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल वन, ठीक है। इसको देखते हैं, कार्बन कितने हैं, अगेन 4 हैं। हाइड्रोजन देखो 3 4 5 3 4 5 5 + 5 कितना हो गया 10। तो क्लियरली आप देख सकते हो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है ना, बट जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको पता है C4H10 हमारे पास होता क्या है, ब्यूटेन होता है। तो ये तो हमारे पास ब्यूटेन ही कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। जब भी आपके पास एक सिंगल चेन बनेगी, स्ट्रेट चेन, सिंगल भी नहीं, एक स्ट्रेट चेन हम इसको कहेंगे, स्ट्रेट चेन बनेगी तो इसको आप कहोगे एन, ठीक है। चाहे वो ब्यूटेन हो या कोई और कंपाउंड, तो एन लिखोगे, तो ये है एन ब्यूटेन, ठीक है। एन के बाद आता है आइसो। अगर सिर्फ एक सिंगल ब्रांचिंग हो रही है तो आइसो आएगा, इसका नेम हो जाता है आइसो ब्यूटेन।
इसमें हम इससे ज्यादा ब्रांचिंग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और जो आइसोमर्स है ना वो हमेशा ब्यूटेन से स्टार्ट होंगे, यानी कि 4 कार्बन वाले कंपाउंड से, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों होगा वो भी देखते हैं। अगर मेरे पास एक कार्बन है, क्या इसमें ब्रांचिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं, नहीं, ये तो एक ही है, इसमें क्या ही करेंगे, है ना। उसके बाद 2 कार्बन है, इसमें कोई ब्रांचिंग कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, चीज तो एक ही है वो, है ना, बस टिल्ट कर दिया है, बन तो स्ट्रेट चेन ही रही है। तो क्या इसमें मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, नहीं, तो इसके भी आइसोमर पॉसिबल नहीं है। 3 कार्बन, अब आप कहोगे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ब्रांचिंग दे दी, तो ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये पूरी एक ही तो चेन है ना, क्या ये कहीं पे ब्रेक हुई। अगर आपने 4 कार्बन लिए हैं तो देखो ब्रेक हुई है, ये स्ट्रेट चेन बन रही है, ये इसकी ब्रांचिंग में आया है, यहाँ पे तो ये पूरा ही कहीं पे ब्रेक ही नहीं हो रहा है, तो ये कोई ब्रांचिंग नहीं हुई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास जो ब्यूटेन है उसका ही पहला आइसोमर क्यों बनता है, जो पहले के 3 हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनके आइसोमर्स क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि रीजन नोट कर लो, उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, और 4 से फिर ब्रांचिंग पॉसिबल हो जाएगी ऑब्वियसली। तो बिकॉज हमारे पास जो पहले के 3 कंपाउंड्स हैं उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम उसके आइसोमर्स भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो हमने ये भी समझ लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं, बट वो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्यूटेन तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो ये है देखो एन ब्यूटेन, या इसको सिंपली हम ब्यूटेन कहते हैं। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट चेन बनाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जैसे हमने लिखा था, हमने ऐसे लिखा था ना, CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्मूला कहते हैं। है तो ये भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही, बट ये कंडेंस्ड है। अब ये कंडेंस्ड क्यों है, इसका भी रीजन है। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को अलग अलग शो किया हुआ है पूरे बॉन्ड के साथ, यहाँ पे हमने इसको चिपका के लिख दिया है, तो ये हो गया हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसमें क्या आ गई, एक ब्रांचिंग आ गई, है ना, तो इसको आई ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका एक आइसोमर है, तो आइसोमर्स बनाने आएंगे, सो दोनों ही आपको यहाँ पे बनाने हैं ब्यूटेन के केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पेंटेन आ गया है ना, तो चलो पेंटेन यहाँ पे बना देते हैं। पेंटेन भी बहुत सिंपल है, सबसे पहले लिख दो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना दिया हमने, सिंपल है। अब ये 5 मैंने स्ट्रेट में बनाए हैं, तो आपको पता है इसको क्या कहेंगे, इसको एन पेंटेन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 4 को ऐसे लिख देते हैं, 1 को ब्रांचिंग में लिख देंगे। अब देखो चाहे वो ब्रांचिंग इस कार्बन पे लाओ, चाहे वो ब्रांचिंग इस कार्बन पे लिखो, दैट इज द सेम थिंग। क्यों है ये सेम चीज, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ये सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैं इस ब्रांचिंग को यहाँ पे लिख रही हूँ, तो अगेन जो कार्बन का नंबर काउंट होता है ना वो यहीं से होता है, सो 1 2, तो ये सेकंड कार्बन पे ही ब्रांचिंग आएगी। सो चाहे ब्रांचिंग यहाँ करो चाहे ब्रांचिंग यहाँ करो, इट इज एग्जैक्टली द सेम। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक बार आप सोचोगे यहाँ पे बना देता हूँ, एक बार यहाँ पे बना देता हूँ, 2 अलग अलग आइसोमर हो गए, तो नहीं, वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब इसका तीसरा भी होता है, क्या होगा देखो, अभी तक तो हमने एक ही ब्रांचिंग दी थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 ब्रांचिंग दे रही हूँ, एक ऊपर एक नीचे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको नियो कहते हैं। तो ये हो जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है, समझ में आया। अब वैसे ज्यादा डिटेल वाला नोमेनक्लेचर आपके सिलेबस में है नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे H3, यहाँ पे H2 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 और H3, ठीक है। ये कंडेंस्ड वाला ही मैं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उतना बनाने की जगह नहीं है। आप वैसा भी बना सकते हो जो मैंने पूरा खुला वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, इसके पास 3 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, सो एक ही हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, यहाँ पे भी 3 आएंगे, यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे चारों बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हैं। अब सबके फॉर्मूलाज देखो यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो आपने कोई गलती करी है, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कार्बन तो 5 हैं ही, ठीक है। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, ये मेरी गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन कितने हैं 12, इस पे देखो 3 × 4 कितना होता है 12, बस हो गया। तो ये तीनों हमारे पास आइसोमर्स हैं किसके, पेंटेन के, एन आइसोनियो। तो ये तीनों आइसोमर बनेंगे किसके, पेंटेन के, ठीक है। तो बस ये चीज देख लो यहाँ पे, ये है सबसे पहला जो हमारा बना हुआ है जिसको एन पेंटेन कहते हैं, तो स्ट्रेट चेन है यहाँ पे, ठीक है। आइसो में देखो स्ट्रेट चेन है, एक यहाँ पे हमने ब्रांचिंग दे दी, और नियो वाले में क्या हुआ, इसके ऊपर नीचे दोनों ब्रांचिंग दे दी। सो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पे एक, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेंजीन। जो बेंजीन होता है ना, दैट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमा आपने सुना होगा, स्मेल के लिए आता है, जो ओडर है, अच्छी खुशबू जो हम कहते हैं, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जनरली कुछ ना कुछ स्मेल होती है, इसीलिए उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बेस बेंजीन होता है, बेंजीन से रिलेटेड ही बाकी सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड तो है, बट ये एलिफेटिक नहीं होता है। हमारे पास मेनली 2 तरीके के होते हैं, देखो, एक एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक में वो सब आ जाएंगे जिसमें बेंजीन है, ठीक है, और ये साइक्लिक होते हैं। अब हमें पता है जो एलिफेटिक हैं वो भी साइक्लिक हो सकते हैं, बट डिफरेंस यही होगा उसमें कभी बेंजीन नहीं होगा। तो बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन होता क्या है वो समझते हैं, C6H6, दिस इज बेंजीन, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है। अब देखो 6 कार्बन है, तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने कहा ये साइकिल के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड्स बना लो, ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसमें क्या होता है ना, हमारे ऑल्टरनेट ऑर्डर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो कंसेक्यूटिव नहीं है, इस पे डबल नहीं आएगा, इस पे आएगा, फिर इस पे नहीं आएगा, इस पे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड हो चुके हैं हर एक कार्बन पे, तो एक एक ही हाइड्रोजन आ सकता है ना। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे भी एक। तो क्या हो गया, C6H6। ऐसा भी पॉसिबल है, अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया तो मैं ऐसा भी तो कर सकती थी कि डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है। तो अगेन वो ऑल्टरनेट ऑर्डर पे चलेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। अगेन हर किसी के पास एक एक ही हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। बेंजीन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, समझ लो, ठीक है। मतलब बेस तो नहीं ही, बेस तो कार्बन हो गया, बट बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शंस आगे हम 11th 12th में पढ़ते हैं। तो बेंजीन समझ लो अभी के लिए। एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं। इसमें जो भी हमारे पास हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़े वो सब यहाँ आ जाएंगे, साइक्लिक भी यही है, बट डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे बेंजीन नहीं होगा कभी भी, और यहाँ पे हमेशा बेंजीन होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो बस देखो यहाँ पे इस तरीके से भी आप बना सकते हो। यहाँ पे भी हमने क्या दिखाया है कि हमारा ऑल्टरनेट ऑर्डर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अब ऐसे बनाने का रीजन क्या होता है वो भी जानते हैं। ये गोल क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये बिल्कुल ट्रैवल कर रहा होता है बीच बीच में। देखो अभी हमने 2 स्ट्रक्चर्स देखे थे ना, कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इसीलिए हम पूरा गोला बना देते हैं कि वो जो डबल बॉन्ड है वो भैया ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लर्न भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ऐसे भी हम बना सकते हैं, और एक हमारा हेक्सागन ऐसे भी बनता है ना, तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ऐसे करके, ठीक है। मतलब यही वाला स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हो। जितने भी ये मैंने तरीके अभी बताए हैं सारे के सारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो चलो ये हमने देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अभी देखो हमने बेंजीन देखा, उससे पहले मैंने आपको बताया कि साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ना CnH2n ही होता है। हमें पता है ये एल्कीन्स का भी होता है, और ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि सैचुरेटेड है, ठीक है। एल्कीन्स तो हमको पता है क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, बट जो सैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड्स हैं अगर उनको भी हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो जो जनरल फॉर्मूला है वो यही आएगा, CnH2n ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन जो साइक्लिक कंपाउंड है ना वो कार्बन नंबर 3 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि एक कार्बन है तो कोई साइकिल बन सकती है क्या, नहीं, वहीं पे खत्म हो गया। 2 पे कोई साइकिल बन सकती है क्या, नहीं, बट 3 पे बन सकती है। देखो ये एक साइकिल बन गई ना,
कि यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल पैक हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर इस तरीके से चलेगा। अब देखो यहाँ पे हर कार्बन के पास दो दो बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, सो बस दो ही और हाइड्रोजन आ सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H6। तो यही जनरल फॉर्मूला आ रहा है, राइट। अब मान लो पहले तो मैं ये बता देती हूँ, इसको हम साइक्लो क्या कहेंगे, प्रोपेन। अगर मान लो साइक्लोब्यूटेन बनाना है, तो सबसे पहले हमें पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। साइक्लिक बनाना है तो यहाँ पे स्क्वायर बना दो बस, ठीक है। हर किसी के पास दो दो हाइड्रोजन होंगे, बस इतना तो हम पहले ही समझ चुके हैं। फिर अगर हमें पेंटेन बनाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 कार्बन लिख लो, बस इसको बंद कर दो एक साइकिल के फॉर्म में, और उसके बाद हाइड्रोजन बस यहाँ पे फिल कर दो। ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। वैसे ही आप साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हो। जो साइक्लोहेक्सेन है उसका फॉर्मूला C6H12 होगा। बेंजीन का C6H6 है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आता है, जबकि इस केस में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। समझ में आ गई बात। तो चलो इतना हमने देख लिया है। चलो एक बार मैं ये भी बना के दिखा देती हूँ। देखो ये है। अब यहाँ पे ना सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। तो हर किसी कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे इजीली आ जाएंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ही आ रहा था। तो ये भी हमने देख लिया है। यहाँ पे कुछ बचा है तो वो भी हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला तो आप समझ चुके हो, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है क्योंकि 5 कार्बन है। इसको देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स हैं। तो ऐसे आप खुद से इसको पहचान भी सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, नोमेनक्लेचर, जिसके लिए इतनी सारी मेहनत करी, इतने सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, बस वो आ चुका है। और यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब एक्चुअल में नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। तो देखो नोमेनक्लेचर का मतलब है नेम करना किसी भी कंपाउंड को। मेरा नेम है अंजलि, आपका नेम कुछ होगा, ठीक है, जो भी है, सबके अपने अपने नाम हैं। तो जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ हम क्यों ही नाइंसाफी करें, उनका भी हम नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो IUPAC नेम्स हम यहाँ पे लिखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको लिख लो। IUPAC की आपसे पूछ ली जाती है कि फुल फॉर्म क्या है, तो बच्चों को आता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख लो आप जल्दी से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमारा नोमेनक्लेचर भी करते हैं। अब उस नोमेनक्लेचर के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो वही हमको देखना है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो यानी कि आप उस कंपाउंड का जो भी बेस नेम है, जैसे मेरे पास क्या है, एल्केन है कोई सा भी, ठीक है, तो मैंने मिथेन ले लिया। ये इसका एक्चुअल में नेम है कि जहां पे भी मुझे एक कार्बन दिखेगा तो मैं उसको मिथेन कहूंगी, बट उसमें मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप डाल दिया। तो या तो हम प्रीफिक्स में लेंगे कोई और चीज, जैसे हमने कहा हैलो, हम आगे से लेते हैं, हैलो एल्केन अभी कहा ना, तो ये हमेशा प्रीफिक्स पहले यूज होता है। दूसरे होते हैं सफिक्स, जो कि एंड पे यूज होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारे पास एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब एंड पे ही यूज होते हैं। बस हमारे पास जो हैलोजन है उसको हम पहले रखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, तो मैंने आपसे कहा बताओ मुझे इसका नेम क्या है, तो आपने कह दिया बहुत सिंपल, मीथेन है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन हटाया, OH अटैच कर दिया। अब मैंने आपसे कहा इसका नेम बताओ, तो क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट में OH अगर आता है तो ये अल्कोहल है, तो इसके लास्ट में हम OL लगा देते हैं, तो ये सफिक्स के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो बस इतना समझ में आ गया। अब हम डायरेक्टली ना नेम पे आते हैं, बस इतना मैं आपको बता देती हूँ। एक बार उस चार्ट पे वापस चले, कहाँ गया हमारा वो वाला चार्ट, उस चार्ट पे वापस चलते हैं और वहां पे से ना इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इस चार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या था, अल्कोहल, इसको हम सफिक्स के फॉर्म में यूज करेंगे, OL डाल देंगे हम लास्ट में, ठीक है। एल्डिहाइड है तो यहाँ पे AL, इसका पहला वाला लो, लास्ट में सफिक्स में ही होगा, ये भी AL हम लगाएंगे। कीटोन ONE, तो सफिक्स में लास्ट में ONE लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड आता है, ठीक है, OIC एसिड। एस्टर के लिए हम अभी यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, और ना ही ईथर के बारे में पढ़ेंगे। और हैलोजेंस के केस में मैंने आपको बता दिया है हैलो, हम इसको किस में यूज करेंगे,
प्रीफिक्स में यूज करेंगे, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब हम पहले यूज करेंगे उसके, ठीक है। तो बस हमको इतना ही देखना था। अब हम वापस से आ जाते हैं, कहाँ पर थे हम, बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं देखो, तो ये सब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो इस पे हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे नेम करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। ये कंपाउंड देखो, यहाँ पे क्लियरली मुझे 2 कार्बन दिख रहे हैं, इसके साथ साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। 2 कार्बन है, उसको हम क्या लिखते हैं, इथेन। बट ये इथेन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, OH भी अटैच्ड है। तो हम क्या करते हैं, ये जो E आता है ना, इसको हटा दो, ETHAN, और यहाँ पे OH है, एल्कोहल है, मैंने कहा था OL लास्ट में आएगा, तो OL लगा दो, ये हो गया एथेनॉल, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास 2 कार्बन है, तो अगेन इथेन आना चाहिए था, बट यहाँ पे CHO ग्रुप है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके लिए क्या आएगा, AL लास्ट में आ जाएगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेनल, ठीक है। बस बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास ए वाला पार्ट है, देखो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला आपका काम है चेन में कितने कार्बन है उसको काउंट करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसके लिए हेक्स आता है ना, तो हम लिखते तो हेक्सेन है, ई भी आता है, बट ई को हम हटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे CO दिख रहा है, और हमें पता है C डबल बॉन्ड O कहाँ पे आता है, कीटोन के केस में, तो यहाँ पे ONE आप लगा दोगे, बस, ठीक है। फिर क्या है, बी पार्ट है, CH3 CH2 CH2 COOH, तो 1 2 3 4 हैं, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। ई हमने हटा दिया है क्योंकि हमें पता है यहाँ पे भी सफिक्स यूज होगा। OOH है, एसिड है, तो यहाँ पे लगा दो ओइक एसिड, बस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 के लिए क्या आता है, पेंटेन हम लिखते हैं, CHO यानी कि एल्डिहाइड है, सो पेंटेनल हो गया, बस इतना सिंपल है। देखो अब यहाँ पे 2 हैं, तो ये तो अभी हमने देखा था, एथेनॉल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल वाला ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब चलो ये वाला हमारे पास NCERT का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करने हैं, अभी तो नॉमेनक्लेचर देखा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने हैं। एथेनोइक एसिड, एथ दिख गया यानी कि 2 कार्बन है, बस बना दो। ओइक एसिड दिख गया, तो आपको पता है डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। फिर जो भी कार्बन बचे हैं उसमें हाइड्रोजन फिल कर दो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 और बॉन्ड्स ये बना सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रोमो पेंटेन, तो यहाँ पे पेंटेन बनाओ सबसे पहले, जो कि बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 एंड 5। ब्रोमो लिखा है यानी कि Br अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको यहाँ पे भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद बस हाइड्रोजन फिल कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2, इस तरीके से यहाँ 2 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। स्ट्रक्चरल पूछा गया है, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। एक स्ट्रेट चेन बनाई है, फिर हम क्या करेंगे, हम एक ब्रांचिंग पे ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2 ब्रांचिंग पे ले लेंगे। सो जैसे पेंटेन के लिए बनाए थे वैसे ही यहाँ पे भी बना सकते हैं, सो दैट इज पॉसिबल। फिर क्या है, ब्यूटेनोन है, तो ब्यूट दिख गया यानी कि 4 कार्बन, ब्यूटेनोन दिख गया, ONE यानी कि कीटोन है, सो बीच में कहीं पे भी डबल बॉन्ड O लगा दो, और उसके बाद यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे ये पूरा फुल हो चुका है, ठीक है, हाउसफुल है ये। उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो फिर क्या है, हेक्सेनल है हमारे पास, तो हेक्स आया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल है, यानी कि एंड वाले कार्बन पे एल्डिहाइड आएगा, डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, कहाँ बच गया, ये इसके हैं, ये इसके हैं, ठीक है, इधर पे मैं बनाऊंगी, ये इसके हैं और ये इसके हैं, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ चलो ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये करना है। चलो ये सारे तो कर चुके हैं, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो इसका नेम हमको लिखना है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो देखो सबसे पहला है, यहाँ पे 2 कार्बन मुझे दिख रहे हैं, इसके साथ Br अटैच्ड है, Br अटैच्ड है, तो मैंने आपसे कहा वो आएगा प्रीफिक्स पे, तो ब्रोमो लिख दो। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथेन, ठीक है, सो ब्रोमो इथेन हो गया, बस सिंपल है। यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो मेथ आता, ठीक है, इसको हम मिथेन लिखते हैं, बट यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, सो Al यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस फंक्शनल ग्रुप को आपको पहचानना है, बाकी सारी चीजें आपकी हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 एंड 6 है, यानी कि ये हेक्सेन होता। बट यहाँ पे देखो मुझे कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा है, बट एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर दिख रहा है, तो क्या ये हेक्सेन होगा? ट्रिपल पे तो हेक्सेन नहीं आता है, क्या आता है? हेक्साइन आता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। बस बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हमको एंड वाले कार्बन पे ही दिखा था, तो हम हेक्साइन लिखेंगे तो वो सही होगा। बट अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बीच में कहीं आएगा तो क्या करेंगे वो भी बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाता, ठीक है, बाकी यहाँ पे बस हाइड्रोजन आप फिल कर दो, H2 आ जाएंगे, यहाँ पे डन है, यहाँ पे डन है, H2 H3। इसका नेम हम कैसे करते हैं? यहाँ पे ना हम जहाँ पे भी जिस भी पोजीशन पे बॉन्ड आ रहा है वो भी मेंशन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3 हेक्साइन लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लो सेकंड कार्बन पे हमने लगाया होता सो 2 हेक्साइन लिखते। इसमें देखो एक और केस बन सकता है, बाकी सब हाइड्रोजन फिल कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से आप नंबरिंग भी कर सकते हो, या तो यहाँ से नंबरिंग करो 1 2, तो इसको सेकंड पोजीशन मिल गई, या फिर 1 2 3 4, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को फोर्थ पोजीशन मिल गई। आप चूज किसको करोगे? जहां पे कम नंबर मिल रहा होगा कार्बन को, तो आप इसको चूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेम क्या होगा? 2 हेक्साइन होगा। जो हम लाइक काउंटिंग करते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, हम राइट से लेफ्ट पे भी जा सकते हैं, बस कार्बन को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो बस हमने ये भी समझ लिया है, यहाँ पे सब हमने नेम कर लिए हैं। IUPAC नेम इसका क्या होगा? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो क्लियरली मुझे 2 दिख रहे हैं, और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, सो इथेनल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। IUPAC नेम ऑफ दिस, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, अभी हमने पढ़ा नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं एस्टर का, ठीक है, सॉरी ईथर का। मैंने आपसे कहा था ईथर का है नहीं सिलेबस में, पर मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, सो तुम लोग के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी, बता देती हूँ कि कैसे आपको ईथर का भी नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। देखो हमने कहा था ROR' इस फॉर्म में हमें गिवन रहेगा कोई भी ईथर, तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी है। यहाँ पे तो देखो दोनों ही सेम है, दोनों के पास एक एक कार्बन ही है, तो इसमें दोनों में से किसी से भी हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका नेम हम कैसे लिखेंगे? जो भी हमारी लंबी चेन होती है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो जैसे ये है तो मैंने इसको लिख दिया मिथेन। जो हमारे पास छोटी वाली चेन होगी उसको हम ऑक्सी करके लिखते हैं, तो इसको मैं मिथॉक्सी लिखूंगी, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3O C2H5। अब यहाँ पे आपको लंबी चेन कौन सी दिख रही है? ये वाली जिसमें 2 कार्बन है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इथेन, तो इथेन को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही है तो आगे से क्या आ जाएगा? ऑक्सी, तो मिथॉक्सी इथेन ये होगा इसका नेम। कभी भी आप इसको इथॉक्सी मिथेन नहीं लिख सकते हो, जो भी लंबी चेन है उसको आपको लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, मिथॉक्सी इथेन ये बिल्कुल सही हो गया, इथॉक्सी इथेन नहीं होगा, ठीक है। इथॉक्सी इथेन कब होता? जब C2H5O C2H5 होता, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही नंबर क्या है कार्बन का? सेम, तो यहाँ पे इथेन आ जाता और इसके लिए इथॉक्सी, ठीक है। मिथाइल नहीं लिखते हैं, YL यहाँ पे नहीं आता है क्योंकि ये हमारे पास ऑक्सी वाला है, ईथर वाला पार्ट है, ठीक है। इथॉक्सी क्यों लिख रहे हैं? ऑक्सीजन से रिलेट करो, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, तो इसीलिए आप क्या लिख रहे हो? मिथॉक्सी या इथॉक्सी, इस तरीके से ऑक्सी बीच में आ रहा है, ठीक है। तो चलो ये भी हमने कर लिया है। डाइईन्स आर द नेम गिवन टू कंपाउंड्स विद, देखो डाइईन, ईन किसके लिए आता है? एल्कीन के लिए आता है। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डाई लिख दोगे यानी कि 2 डबल बॉन्ड वहां पे आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे है। डाई का मतलब ही क्या होता है? 2 होता है, सो डाइईन है, सो 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे होंगे, ठीक है। ट्राइईन होता, सो यहाँ पे 3 हमारे पास डबल बॉन्ड होते, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, अभी मैंने रिंग का आपको बताया था, 3 हमारे पास कार्बन होने जरूरी हैं। सो 3 किस में दिख रहे हैं? साइक्लोप्रोपेन में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 होते, ठीक है। प्रोपेन आंसर नहीं होगा क्योंकि हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं ना, रिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें साइक्लो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपेन लिखोगे
तो C3H8 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। साइक्लो आगे से लिखा है, सो ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूलाज चेंज हो चुके हैं, है ना, तो इसीलिए करेक्ट आंसर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन। ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी वैसे आपके सिलेबस में है नहीं पर मैं बता रही हूँ। देखो पेंटेन, नियो आपको पता है 2 ब्रांचिंग उसमें हमने ली थी, और यहाँ पे क्या आए थे, 3 हाइड्रोजन थे सबके पास। इसको हम कैसे नेम करते हैं, बहुत ही सिंपल है, अगेन वही चीज, एक मेन चेन, एक जो स्ट्रेट चेन आ रही है उसको चूज करो। देखो ये बिना ब्रेक करे स्ट्रेट आ रही है ना, ये दोनों इसकी ब्रांचिंग पे है, तो स्ट्रेट वाली हमने चूज कर ली। ये ब्रांचिंग पे है तो इसको हम मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ये दोनों सेकंड कार्बन पे आ रहे हैं, देखो 1 2 3, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनी है। सेकंड पोजीशन पे 2 हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स आ रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना, CH3 C2H5 ये सब क्या होंगे, मिथाइल या इथाइल यानी कि एल्काइल ग्रुप्स होंगे। सो ये दोनों इसकी ब्रांचिंग पे आ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, दोनों ही मिथाइल है और सेकंड पोजीशन पे ही आ रहे हैं, सो इनकी पोजीशन लिखो। अगर सिर्फ एक ब्रांचिंग में होता तो आप सिर्फ 2 डैश करके लिख देते, बट यहाँ पे 2 ब्रांचिंग में है ना, सो आप 2,2 लिखोगे। दोनों ही ग्रुप्स क्या है, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे डाई मिथाइल। डाई क्यों, बिकॉज 2 हैं, सो 2,2 डाई मिथाइल। और ये स्ट्रेट चेन है, इसमें 3 कार्बन है, इसका नेम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मुझे डी पे दिख रहा है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। एक और मैं एग्जांपल बता देती हूँ, अगर ऐसा होता तो इसका नेम क्या होता, तो देखो हम अगेन स्ट्रेट चेन लेंगे, सो 1 2 3। अब देखो ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और इसको मैं मान लेती हूँ C2H5 है, ठीक है, तो ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, सो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सो 2 इथाइल में लिखती है, यहाँ पे डाई नहीं आएगा, 2 इथाइल प्रोपेन, ये होगा इसका नेम। ठीक है, और एक्चुअल में अगर आप ये भी चीज कर रहे हो ना, ये पूरी गलत है, ये पूरा आंसर जो मैंने लिखा है ना, ये पूरा ही गलत है। अब क्यों गलत है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे अभी कहा था आपको क्या चूज करना है, सबसे लंबी चेन चूज करनी है जो बिना ब्रेक करे बन सकती है। अब वो कैसे बनेगी, देखो C2H5 को मैं CH2 CH3 के फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे भी मैं हाइड्रोजन जोड़ देती हूँ। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट चेन सिर्फ 3 कार्बन की बन रही है, बट अगर मैं इसको एक स्ट्रेट चेन बनाऊं तो 4 कार्बन की बन रही है ना, तो ये सबसे लंबी चेन है। तो जो भी सबसे लंबी चेन आपको मिल रही है वो आपकी मेन चेन होती है। ठीक है, दैट इज योर प्रिंसिपल चेन। तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन वाली आपके पास बनेगी और ये आ जाएगा इनकी ब्रांचिंग में। अब आप कह रहे होगे कि मैम आप तो कह रहे थे स्ट्रेट में आना चाहिए, ये तो स्ट्रेट है ही नहीं। देखो ऐसा नहीं होता है, मैंने आपसे ये भी कहा बिना ब्रेक करे। अगर आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो डायरेक्ट, क्या यहाँ पे कुछ ब्रेक करना पड़ा, इसके पास आने के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, पेन उठानी पड़ेगी, बट यहाँ पे पेन उठानी पड़ी नहीं, तो ये आपके पास मेन चेन होगी। ठीक है, तो बस इतना हमने समझ लिया है, तो इसको हम नेम करते हैं। अब देखो अगेन कार्बन का नंबर यहां से दोगे 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप यहां से देते तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पे आ जाता, जो लोएस्ट नंबरिंग होती है हम उसे चूज करते हैं, तो 2 आ जाएगा ये हमारे पास मिथाइल। ठीक है, और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, जो हमने पहले नेम लिखा था वो बिल्कुल गलत था, हमें बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम होगा। तो ये सबको समझ में आ गया है, ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल वाला है, अभी आपके सिलेबस में ना ही पूछा जाए, मतलब नहीं ही आएगा जनरली, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे चल के केमिस्ट्री लेंगे तो उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। 6th हमारे पास है ये वाला। ठीक है, IUPAC नेम लिखना है, बहुत सिंपल है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, सो इसका हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इस तरीके से हमने इसको आंसर कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, क्लियरली मुझे दिख रहा है CO लिखा है, यानी कि ये है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। ठीक है, IUPAC नेम पूछा जाता तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, और हेक्से नोन हो जाता क्योंकि कीटोन ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप पोजीशन भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि ये सेकंड कार्बन पे है, सो 2 हेक्सेनोन, हेक्सेनोन भी लिखोगे, दैट इज आल्सो करेक्ट, 2 मेंशन कर दोगे तो वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद COOH, यानी कि ये कौन सा है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप,
कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है ये भी। नेक्स्ट है मेरे पास ये, तो CHO दिख रहा है, CHO मुझे पता है क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। OH दिख रहा है, क्या होता है, अल्कोहल होता है, बस। उसके बाद 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पे 2 है, इसके नाम तो हम अभी तीसरी बार लिख रहे हैं शायद, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। Then an aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula. ये देखो C3H6O, ये दोनों ही हमारे पास एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये एल्डिहाइड का भी होता है और कीटोन का भी होता है, ठीक है। राइट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नेम देम, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर लिखने हैं, बहुत सिंपल है। कार्बन दिख रहे हैं ना मुझे कि 3 है, तो 3 कार्बन बना दो। अब एल्डिहाइड के लिए मुझे पता है डबल बॉन्ड O और H कहाँ आएंगे, एंड वाले कार्बन पे आएंगे, बस बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो। स्ट्रक्चर बना दिया। नेम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पे प्रोपेनल हो जाएगा इसका नेम। कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, अगेन वेरी वेरी सिंपल, कीटोन के लिए बीच वाले कार्बन पे आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3, इसका नेम क्या होगा, प्रोपेनोन, ठीक है। तो बस प्रोपेनल प्रोपेनोन हमने नेम भी कर दिया, स्ट्रक्चर भी बना दिया है। फिर है स्टेट द साइंटिफिक रिलेशन बिटवीन द टू। ये दोनों के दोनों क्या हैं, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों का ही सेम क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है ये वाला क्वेश्चन। तो बस हो गया, इतने सारे क्वेश्चंस हमने आज प्रैक्टिस कर लिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने एग्जाम्स में और आगे भी लाइफ में, अगर आप साइंस लेते हो तो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना।